हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रधान परिचालक यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जो प्रधान परिचालक के जो एग्ज़ाम हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि वो किसी कारणवश उसका कोर्ट केस चल रहा था, तो उसकी जो भर्ती है वो की जो ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी थी वो कैंसिल हो चुकी थी। तो उसी के रिगार्डिंग में एक नोटिस आया है। नोटिस में ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के दौरान ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन निकट भविष्य में कराया जाना प्रस्तावित है। इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि जैसे ही यूपी पुलिस के जो फ़िज़िकल कंप्लीट होंगे तो उसके बाद फिर आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उसके फ़िज़िकल चालू हो जाएंगे और उसके फ़िज़िकल के होने के बाद उनकी जॉइनिंग की प्रोसेस चालू रहेगी। तो उस समय हो सकता है कि आपका जो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए। इसकी जो है परीक्षा केंद्रों के लिए जो प्रारूप में जो इसकी जो तिथि दी गई है वो 10 फरवरी 2025 है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ सेंटर्स हैं उसकी लिस्ट जो है वो जारी करवानी है और उन लोगों ने ब्यौरा मांगा है कितने सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। और इसी के संदर्भ में ये है कि जो परीक्षा का जो काम है वो कार्यरत है। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका था और जिन बच्चों का अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम सही नहीं हो पाया तो उनके पास एक बहुत अच्छा सेकंड चांस है, क्योंकि इसमें से बीटेक जो है वो बाहर हो चुकी है और जो टोटल जो फॉर्म्स अप्लाई हुए थे वो 78,000 के लमसम थे। और उसमें से आप ये मान लीजिए कि कम से कम जो है 25 से 30 हज़ार जो बच्चे हैं वो बीटेक के थे। तो अभी जो आपका कंपटीशन है वो खाली 40 से 35 हज़ार के बच्चों के बीच में है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें जो प्रधान परिचालक है इसकी जो टोटल पदों की संख्या वो 936 थी। और इसी के जो है इसका एक सीबीटी होना था, सीबीटी 1 होता है इसका खाली, जो कि आपका 400 मार्क्स का आता है। और 400 मार्क्स में आपके 4 सेक्शन रहते हैं, जो 100 मार्क्स के रहते हैं हर एक। और उसमें जो है हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस आता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अगर जिन बच्चों का एग्ज़ाम ये किसी कारणवश छूट चुका था तो उन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं याद होंगी, तो मैं उन चीज़ों को याद दिला देता हूँ। बाकी जो इसका एग्ज़ाम का लेवल रहता है वो मॉडरेट रहता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ी कम है, 936 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एक अच्छा खासा नंबर अटेन करने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। सीबीटी 1 होने के बाद इसमें फ़िज़िकल है जो कि 4.8 किलोमीटर का है, दौड़ है जो आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। और इसी के साथ में जो है फिर उसके बाद आपकी डीवी और फाइनल जॉइनिंग की प्रोसेस रहेगी। जो भी बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो जो अपनी तैयारी उसको और अच्छे से करते रहें, और जिससे आने वाले समय में एग्ज़ाम देते समय कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बाकी और इसी अपडेट के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।